अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक सूरह अल-बकरा है। आयत नंबर 282। आज की जो आयत है ये काफ़ी तवील आयत है। ये कुरान पाक की सबसे बड़ी आयत है। इसे आयत दैन भी कहा जाता है। आज हम इसका हाफ हिस्सा पढ़ेंगे आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, और इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट हिस्सा हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। आइए अपने सबक का आगाज़ करते हैं। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आइए इन आयात को हम मखारिज के साथ पढ़ना सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना। या देखिए या के ऊपर खड़ी हरकत है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो हम इसे 4 हरकत के बराबर खींचे पढ़ेंगे। कैसे? या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ये देखिए आमनू, यहाँ पे वाव मद्दा हो रहा है, वाव साकिन है और वाव साकिन से पहले पेश है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो हम इसे 4 हरकत की बराबर खींचे पढ़ेंगे। कैसे? आमनू इज़ा तदायनतुम बिदैनिन। या देखिए इज़ा तदायनतुम, यहाँ मीम साकिन है और मीम साकिन के बाद जो है बा आ रहा है, तो यहाँ पर इक्फा शक्फी होगा और हम यहाँ गुन्ना भी करेंगे। कैसे? इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला। ये देखिए लाम के ऊपर खड़ी हरकत है और इस पर छोटी सी मद भी है, तो हम इसे 3 या 4 हरकत के बराबर खींचे पढ़ेंगे। कैसे? इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबू। ये देखिए अजलिम मुसम्मन, मीम के ऊपर तनवीन है और तनवीन के बाद जो है फ़ा आ रहा है और फ़ा जो है इक्फ़ा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फ़ा करेंगे, तनवीन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे? अजलिम मुसम्मन फक्तुबू। ये देखिए आपको छोटी सी तोही लिखी नजर आ रही है, तो ये वफ़ मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में हा जो है साकिन हो जाएगा। हम कैसे पढ़ेंगे? फक्तुबू वलयक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदली। ये देखिए कातिबुम, बा के पर तनवीन है और तनवीन के बाद जो है बा आ रहा है, तो यहाँ पर इकलाब होगा यानी तब्दीली होगी। हम बा को जो है मीम के साथ मिलाकर पढ़ेंगे और यहाँ पर गुन्ना भी होगा। कैसे? कातिबुम बिल अदली। यहाँ देखिए आपको छोटा सा सवाल लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये ज़रूरत के वक्त आप यहाँ पर ठहर सकते हैं, तो रुखसत है, यानी कि अगर आपकी सांस टूट रही है तो आप रुक सकते हैं। वला यअबा कातिबुन अन यक्तुबा। या देखिए ऐ, यहाँ नून साकिन है और नून साकिन के बाद जो है या आ रहा है और या जो है रूफ़ यरमलून में से है, तो यहाँ पर इदगाम होगा, थोड़ा सा गुने के साथ पढ़ेंगे। कैसे? अन यक्तुबा कमा अल्लमहुल्लाहु फलयक्तुब। यहाँ देखिए बा साकिन है, तो यहाँ पर कलकला होगा और यहाँ देखिए आपको छोटा सा जीम लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो ये वफ़े जायज़ की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। हम कैसे पढ़ेंगे? फलयक्तुब वलयुमलिलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वलयत्तक़िल्लाह। ये देखिए वलयत्तक़िल्लाह, अल्लाह का नाम जो है बारीक पढ़ा जाएगा क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है। कैसे? वलयत्तक़िल्लाह रब्बुहु वला यबखस मिन्हु शैआ। यहाँ देखिए आपको छोटी सी तोही लिखी हुई नजर आ रही है, तो ये वफ़ मतलब की अलामत है, तो यहाँ पर ठहरना बेहतर है। वफ़ की सूरत में 1 ज़बर पढ़ा जाएगा, 2 ज़बर नहीं पढ़े जाएंगे। कैसे? मिन्हु शैआ फ़इन कानल्लज़ी। या देखिए फ़इन, यहाँ नून साकिन है, नून साकिन के बाद जो है काफ आ रहा है और काफ जो है इक्फा का वर्ड है, तो हम यहाँ इक्फा करेंगे, नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाएंगे। कैसे?
فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا، یہ دیکھیں سفیہن، ہا کے پر تنوین ہے اور تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، اور حمزہ جو ہے حروف ہلکی کا ورڈ ہے، تو ہم یہاں اظہار کریں گے اور ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے. کیسے؟ سفیہن او ضعیفن او لا یستطیع ان یمل هو فلیملل ولیہ بالعدل. یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹی سی تو ہی لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے. وقف کی صورت میں لام ساکن ہو جائے گا. ہم کیسے پڑھیں گے؟ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ. یہاں دیکھیں مر، یہاں نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد جو ہے را آ رہا ہے، اور را جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا اور ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے. کیسے؟ مِن رِجَالِكُمْ. یا دیکھیں آپ کو چھوٹی سی جیم لکھی نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف جائز کی علامت ہے، تو یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے. فَإِن لَّمْ يَكُونَا، یہ دیکھیں فَإِن لَّم، یہاں نون ساکن ہے، نون ساکن کے بعد جو ہے لام آ رہا ہے، اور لام جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا اور ہم اسے بنا غننے کے پڑھیں گے. کیسے؟ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. یا دیکھیں فرجلون، لام کے اوپر تنوین ہے اور تنوین کے بعد جو ہے واو آ رہا ہے، اور واو جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، تو یہاں پر ادغام ہوگا اور ہم اسے تھوڑا سا غننے کے ساتھ پڑھیں گے. کیسے؟ فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشہداء. یہاں دیکھیں من الشہداء، خالل سے پہلے زبر ہے اور اس میں مد بھی ہے، تو ہم اسے 4 حرکت کی برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ من الشہداء ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری. یا دیکھیں اخری، را کے پر کھڑے کات ہے، تو ہم اسے 2 یا 3 حرکت کی برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ احداہما الاخری. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی اس آیت کا نیکسٹ حصہ ہم اگلے سبق میں کمپلیٹ کریں گے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.